अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 20 मई की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सब में पहले तो हम दोबारा से आपको याद दहानी करा दें, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी अच्छी तादाद में इसको ज्वाइन किया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और ज़रूर एक्सपीरियंस करें हमारी तमाम एक्सपर्टीज़ को जो ट्रेडिंग ऑन लेवल की टीम प्रोवाइड कर रही है, दिन और रात की शब रोज़ की मेहनत इसमें हमारी है। आप इसको ज़रूर इंजॉय करें। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप उसको देख लीजिए और उस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो सेशन था, अगर आप कल की जो मुफस्सल कॉल थी उसको अगर आपने फॉलो किया है तो आप क़तई तौर पे परेशान नहीं हुए होंगे। आज का जो सेशन था, क्योंकि मार्केट आगाज़ के साथ 45,917 के नीचे ट्रेड करती है, इसका वाज़े इशारा ये था कि लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग ऑन डिप करना है। ठीक है, बड़ा वाज़े तौर पे मैंने समझाया था कि हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लॉन्ग ऑन डिप करेंगे ऐसी सूरत में। तो आई होप कि आपने इस बात को समझा हो और फिर आपने लॉन्ग ऑन डिप किया हो। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा चली है और हमने देखा कि 700 के लेवल के पास मार्केट कुछ सपोर्ट लेती हुई नज़र आई, तो फिर मैंने आपको मिड डे कॉल में ये बात दोबारा समझाने की कोशिश की कि मार्केट जो है ग्रेजुअली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है और पॉसिबिलिटी है इस बात की कि मार्केट जो है इस एरिया से सपोर्ट ले ले। और सपोर्ट को चेक करने का और टेस्ट करने का भी आपको तरीक़ा वाज़े किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट आपके पास जो चार्ट साथ आपको नज़र आ रहा है, उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 3 दफ़ा इस एरिया को टेस्ट किया, 2 दफ़ा सिर्फ टेस्ट किया, तीसरी दफ़ा एक जो सेकेंड अटैम्प्ट थी उसमें एक शार्प लो बना, जिसकी वजह से आपको मार्केट का लो 45,613 नज़र आ रहा है। वरना अगर आप गौर करें तो मार्केट 45,637, 657 को बहुत एक्यूरेटली ऑनर करती हुई नज़र आई। और उसके बाद फिर मार्केट कमोबेश वहीं बंद हो गई, जो कि थोड़ा सा गौरतलब मसला है कि मार्केट ने कोई रिकवरी के साथ क्लोजिंग नहीं दी। सिर्फ ये एक इशू है जो थोड़ा सा परेशान को लगता है। तो जनाब, अब सूरत हाल ये है कि मार्केट 300 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है। ये भी एक, जिस तरह मैंने कहा, नेगेटिव इशू है कि मार्केट रिकवरी के साथ बंद नहीं हुई सपोर्ट लेने के बाद। तो इससे 2 चीज़ें वाज़े होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1 ये कि मार्केट अभी भी उसमें बियर्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जॉर्शन शायद कंप्लीट नहीं हुई, शायद, ठीक है। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास इसके कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिससे मुझे लग रहा है कि शायद एग्जॉर्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी। तो हम इसमें ज़िद और बहस तो कभी भी नहीं करते। मार्केट के साथ ज़िद और बहस करना अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद करना है। मार्केट का जो ट्रेंड, जो चाल है, उसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बेहतरीन तरीक़ा है किसी भी मार्केट में ट्रेड करने का, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, कमोडिटीज़ हो, फॉरेक्स हो, इंटरनेशनल मार्केट्स हो, कोई भी मार्केट हो, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना होता है। अच्छा जनाब, जो सब में पॉजिटिव बात है, पहले मैंने आपको कल बताया था कि वॉल्यूम को 7% बढ़े थे, परसों वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, तो परसों से कल 7% बढ़े और आज मार्केट में 37.56% वॉल्यूम ज़्यादा रहे, बावजूद इसके कि मार्केट में सुबह से गिरावट थी। सुबह से मार्केट में गिरावट थी, उसके बावजूद मार्केट पॉजिटिव ट्रेड नहीं कर रही थी, उसके बावजूद मार्केट का हेल्दी वॉल्यूम एक अच्छी साइन है। फिर नेगेटिव साइन की बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग कंसिस्टेंट है।
फिर पॉजिटिव बात करूं तो लोकल इन्वेस्टर्स की कंसिस्टेंसी है बाइंग में, ठीक है। और जो लोकल फंड्स हैं उनकी आज बाइंग बहुत अच्छी है, वरना वो पिछले दिनों सेल करते हुए भी नजर आए, तो वो एक पॉजिटिव सिनेरियो है। बहरहाल मिला जुला रुझान है, अभी मार्केट में कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं है। और अगर आपको आज की कॉल याद है जो कल आपको वीडियो भेजी गई, तो उसमें मैंने एक लेवल बताया था 45,555 से लेकर 45,469, ठीक है ना। तो वो लेवल मैंने कहा था, इसके बाद बियर्स में एग्रीवेशन शुरू हो सकती है। तो वो तो नहीं गया अभी तक, मार्केट ने वो तो नहीं तोड़ा। तो अगर थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट होती भी है तो हम परेशान नहीं हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज मौजूदा सिनेरियो में क्या हो सकती हैं जनाब। सब में पहले तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, यकीन है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो क़तई तौर पे परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम इस पहले सपोर्ट पे जो 700 का एरिया था, हम इस पे स्प्लिट बाइंग में जाते और हम दूसरी बाइंग अपनी 45,555 के पास प्लान करते। एक तो ये स्मार्ट तरीक़ेकार था। अब अगर आप बाइंग में आ चुके हैं तो आप ये समझिए कि अब हमारा इस स्पेसिफिक एंट्री का स्टॉप लॉस क्या होगा। सब में पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट एक्साइटमेंट में खुल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट 45,726 707 के ऊपर ट्रेड करती है तो मार्केट एफर्ट करेगी, और उस एफर्ट की जो दौड़ है वो बहुत ज़्यादा दूर तक अभी नज़र नहीं आ रही। वो अभी अगर मैं गौर करूं तो मुझे 45,917 तक नज़र आती है, या उससे पहले पहले एग्जॉस्ट कर सकती है मार्केट। तो तरीक़ेकार क्या होगा कि अगर हमारा कोई लॉन्ग हम कल प्लान करते हैं 45,726 के ऊपर, तो उसकी दौड़ जो है 45,900 तक है। अब जब मार्केट 45,900 पे पहुंचेगी तो जिस ताकत और मोमेंटम से पहुंचती है वहां ये फैसला होगा कि क्या मार्केट ने आगे और जाना है, 46,000 को दोबारा ब्रेक करना है या नहीं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं जो इस कॉल में शायद नहीं लिखी हुई है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि 46,015 वाला जो लेवल है, अगर मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करती है तो फिर मार्केट में कोई एग्जॉर्शन नहीं है, ना मार्केट ने कोई एग्जॉर्शन अभी लेनी है, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। बेशक मेरा अटमोस्ट टारगेट 46,225 176 का है, मगर 46,015 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है, तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। हो सकता है मेरा अटमोस्ट टारगेट भी ब्रेक करे, उसके भी ऊपर जाए, यू नेवर नो। तो हमको 46,015 के ऊपर बुलिश रहना है, बुलिश। और इंट्राडे के हवाले से मैंने कहा कि 45,726 के ऊपर हम एक लिमिटेड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 45,726 से 45,900 के एरिया तक जा सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी भी सूरत में रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जिस तरह मैंने कल की कॉल में कहा था कि मैं मार्केट से परेशान नहीं हूं जब तक 45,555 469 तक मार्केट ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर ऑनर कर रही है। तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस बेसिकली या सेलिंग प्रेशर वो 45,468 के नीचे। और अगर आप इस वक्त लॉन्ग जा रहे हैं 45,726 के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस बनता तो 45,505 के नीचे है, मगर उसको फिर ट्रेल होकर 45,707 के नीचे आना चाहिए। जैसे ही मार्केट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आपको नज़र आएगी, आप उसको ट्रेल कर लें इंट्राडे ट्रेड के लिए। और जो लोग मीडियम टर्म और जो स्प्लिट बाय में जा रहे हैं, वो 45,468 के नीचे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे मुझे थोड़ा सा प्रेशर नज़र आता है। और मैंने यहाँ पर यह बात भी वाजे की है कि 45,468 तोड़ने के बाद भी मार्केट जो है बियर्स को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती।
मार्केट को बियर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा और नीचे आना होगा और वो लेवल 45,161 से लेकर 45,063 तक का होगा। अगर ये लेवल सरवाइव नहीं करा तो फिर बियर्स इस्टेब्लिश होते हैं। तो इस तरह ऑन द होल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट उस वक्त तक नज़र नहीं आती। मगर एक बात जो मैंने अपनी मंडे की कॉल में कही थी कि हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव सिनेरियो अभी इस वक्त नज़र आ रहा है, वो बजट का है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त मामला थोड़े बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बजट के सिनेरियो को इग्नोर नहीं किया जाएगा और सारी प्रॉफिट टेकिंग एक दिन में नहीं होती। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आज एग्जॉस्ट हुए और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आज परफॉर्म कर रहे थे। तो जो आज परफॉर्म कर रहे थे हो सकता है वो 2 दिन बाद एग्जॉस्ट हो। तो अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी को बनाइए। उन स्टॉक की जो स्क्रिप्ट कॉल होती है उसमें जो उनके लेवल दिए जाते हैं जहां पर उनकी पॉसिबिलिटी है एग्जॉस्शन की, वहां पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, क्योंकि ये बात तयशुदा है बजट से पहले मार्केट से एग्जिट लेनी होगी। ठीक है जी। और मार्केट आपको मौका देगी, मार्केट आपको भरपूर मौका देगी। अगर मार्केट अभी 45,468 तोड़ दे तो 50% एग्जिट कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और जैसे कल मैंने आपको कहा था 917 की बात, आज की कॉल के लिए कि 917 के नीचे लॉन्ग ही नहीं जाना, तो लॉन्ग हम तो गए हैं नीचे 700 के लेवल पे, तो हमारे पास जगह है। अगर कोई हाइपर मूव थोड़ी सी मिलती है हम वहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज सारी मौजूद है। अच्छा जनाब, तो हमारा जो मार्केट के अंदर मंदी का रुझान इस्टेब्लिश हो रहा है वो 45,161 और 45,063 के नीचे है। और कल आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है 45,726 के ऊपर और आपको बुलिश रहना है 46,015 के ऊपर। आई होप आज की कॉल आपको बहुत हेल्प करेगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर जो नंबर दिया गया है उसको फॉलो कीजिए और आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका प्रिंट शॉट लीजिए और वो भेज दीजिए उस दिए गए नंबर पे। इंशाअल्लाह ताला आपको ऐड कर लिया जाएगा और हमारे लिए भी बहुत दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सेहतमंद और खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।